हमारी ऐसी एक पारंपरिक मान्यता है वह है कि शिष्य और गुरु, यदि शिष्य पहले सर्वज्ञ हो जाए, केवली हो जाए, तो भी वह केवली होकर छद्मस्त गुरु को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं, अपना व्यवहार पूर्ववत शिष्यवत ही रखते हैं। आज क्योंकि चातुर्मास ये जो आरंभ हुआ है उसका प्रथम दिवस होने के साथ साथ गुरु पूर्णिमा का महान पर्व भी है। इस महान पर्व का संबंध गुरु से तो है ही है, इससे अधिक यदि संबंधित है तो वो है शिष्य से। गुरु शब्द तो केवल इसलिए है क्योंकि गुरु सत्ता हम सभी में है, हम सब आखिरकार गुरु ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अपनी गुरु सत्ता से हमारी पहचान हो, उसके लिए पहले शिष्यत्व को ग्रहण करना होता है। ऐसा कह सकते हैं कि शिष्यत्व के जन्म में ही गुरुता का जन्म होता है। जहाँ लघुता है वहीं ही प्रभुता है। अहम यदि है तो अरहम का जन्म नहीं हो सकता, और जहाँ अरहम है वहाँ अहम नहीं हो सकता। शिष्यत्व के जन्म में ही गुरुता का भी जन्म हो जाता है। पर क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो उसी पर हम अपनी थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक पुरानी घटना है, गुरुदेव श्री नानक जी महाराज के जीवन से संबंधित है। गुरु नानक के 2 पुत्र थे और बहुत सारे उनके शिष्य थे। उन बहुत सारे शिष्यों में उनके एक शिष्य थे लहणा भाई, जिनको सब भाई लहणा के नाम से जानते थे, और बहुत ही विनम्र, बहुत ही समर्पित और बहुत ही अहोभाव से भरा हुआ व्यक्तित्व। गुरु जी के 2 बेटे थे गुरु नानक के, पर उनका जो प्रेम था, अब होता ही है ना कि जो स्वाभाविक प्रेम भाव था वो भाई लहणा की तरफ बहता था। बेटों से ज़्यादा ध्यान उनका किस तरफ रहता था? लहणा की तरफ। ये कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी, पर हाँ होता ही है एक, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो शारीरिक नहीं होता, दैहिक नहीं होता, मानसिक नहीं होता। बेटा और बाप का संबंध जो है वो खून का हो सकता है, देह का हो सकता है, पर जहाँ तक गुरु और शिष्य के संबंध की बात है तो वो आत्मिक संबंध है। और आत्मिक संबंध याद रखना, जहाँ भी संबंध आपका आत्मा की पहचान से जुड़ेगा वो सारे दैहिक पहचानों से ऊपर हो जाएगा। जितनी भी देह से संबंधित जितने भी नाते हैं, रिश्ते हैं, संबंध हैं, जितने भी आपके जुड़ाव और लगाव हैं, अगर कहीं भी आपका एक आत्मा से संबंध जुड़ गया तो वो सारे के सारे संबंध एक तरफ और आत्मा से जुड़ा हुआ संबंध आपका एक तरफ होगा। तो भाई लहणा के प्रति गुरुदेव का प्रेम अपने आप रहता था, परंतु ये उनको 2 बेटों को पसंद नहीं आता था। किनको? गुरु नानक के दोनों बेटों को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बेटे हम हैं और हमसे ज़्यादा प्रेम किसको मिलता है? हमसे ज़्यादा प्रेम लहणा को मिलता है। ये उन्हें बात पसंद नहीं आती थी। एक दिन भाई लहणा क्या करते थे, सुबह सुबह गुरुदेव के लिए पानी भरने के लिए जाया करते थे। उनके स्नान वगैरह करने के लिए जो भी हो, तो पानी भरने के लिए जब वो जाते थे तो गुरुजी की तरफ पीठ ना हो, उसके लिए वो पीठ अपने पीछे चला करते थे कि गुरुजी की तरफ मेरी क्या नहीं होनी चाहिए? पीठ नहीं होनी चाहिए। तो एक दिन बेचारे जा रहे थे और कहीं गड्ढे में गिर गए, चोट इतनी लग गई कि वहाँ से ऊपर निकल ना पाए। गुरुदेव ने देखा कि भाई आज पानी टाइम पर नहीं आया, पानी कहाँ गया? सबको भेजा कि देखो भाई कहाँ गया, लहणा कहाँ गया, उसको पानी लाना था, वो आज कहाँ व्यस्त हो गया। जब देखा तो भाई लहणा ही गड्ढे में गिरे हुए। तो क्या करे भाई, तू गड्ढे में कैसे गिर गया? तो कहा गुरुदेव वो क्योंकि पीछे चल रहा था, दिखता तो
है नहीं, तो जाके कहाँ गिर गया, गड्ढे में गिर गया। खैर बात आई और गई हो गई। एक दिन सत्संग चल रहा था ऐसे ही, और गुरुदेव नानक बैठे हुए थे। सामने बबूल का पेड़ था, बबूल तो जानते ही होंगे आप, कीकर। और एकदम से पता नहीं गुरुदेव के मन में क्या आया, गुरु नानक बोले, करे भाई सामने पेड़ दिख रहा है? करे जी। सारे सत्संगी बोले, करे जी गुरुदेव दिख रहा है। दोनों बेटे भी बैठे हुए, तो उन्होंने कहा पिताजी सामने बबूल का पेड़ है। तो क्या करे, जाओ और बबूल के पेड़ को झाड़ो और उससे मिठाइयाँ लाओ। अभी बबूल के पेड़ पर कहाँ से मिठाइयाँ लगती हैं बताओ? किसी ने देखी पेड़ों पर मिठाइयाँ? आप तो मिठाइयों के शौकीन, आपको तो बाजारी मिठाइयों का है यहाँ पे पास में। हम आ रहे थे ना, तो उस दिन एक बंधु साथ में थे, तो वो बताए जा रहे थे कि ये ज्वेलरी बाजार है और ये कपड़ा बाजार है, और ये आपका का पूरा एक बाजार किसका है? मिठाइयों का। तो बताओ वहाँ पे कोई मिठाई का पेड़ लगा रखा हो आपने? हाँ। तो वो बोले कि गुरुदेव ये क्या बात हुई कि पेड़, कुछ ने तो कहा करे पेड़ से मिठाई, आप कह रहे हो कि पेड़ से हम मिठाई मांगे? गुरुदेव ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और पेड़ को हिलाओ और उससे क्या होगा, उससे मिठाइयाँ गिरेंगी। कोई नहीं गया, यहाँ तक कि उनके दोनों बेटे बैठे हुए थे जो प्रेम का दावा कर रहे थे, वो भी नहीं गए। भाई लहणा चुपके से उठे, जाकर गए, पेड़ को धक्का मारा और कहा कि पेड़, मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुझसे मिठाई प्राप्त होगी, तो चल मिठाई दे। और कहते हैं कि बबूल के पेड़ से जितने भी प्रकार के उस समय में मिठाइयाँ हो सकती थी, सटाथर मिठाइयाँ झड़ने लगी। सारे देखकर आश्चर्यचकित कि ये क्या हुआ है ना, ये हुआ क्या। और एक दिन ऐसे ही हुए, कहीं गुरुदेव जा रहे थे, शिष्य साथ थे, उनके दोनों बेटे साथ थे, बरसात का मौसम था, तो गुरुदेव का जो पात्र था, कुछ होगा हाथ में उनका, वो पात्र क्या हो गया हाथ से, या तो उन्होंने जानबूझ के गिराया या गिर गया, ये पता नहीं, पर एक काफी नीचे गड्ढे में कीचड़ से भरे हुए एक गंदे गड्ढे में जाकर गिर गया। जब वो पात्र उधर गिरा तो गुरुदेव ने कहा कि भाई मुझे ये पात्र चाहिए। तो सारे बोलने फिर गुरुजी, एक तो गड्ढा बहुत ज्यादा नीचे है, दूसरा इतना कीचड़ है, और पात्र कोई बहुत ज्यादा बहुमूल्य पात्र तो है नहीं कि क्या करना पड़े कि इतने से पात्र के लिए हम जाके नीचे जाएं, अपनी जान जोखिम में डालें। बेटों से कहा करे भाई तुम ले आओ, पात्र चाहिए मुझे। तो दोनों बेटे बोले करे पिताजी कहाँ आप एक पात्र के पीछे पड़े हुए हो? अरे पुराना पात्र है, टूट जाने वाला है, और कहाँ, हम इससे भी बढ़िया पात्र आपको दिलवा देंगे, आप क्यों इसके पीछे पड़े हो? तो गुरु नानक ने कहा करे अच्छा ये पात्र नहीं मिलेगा। इतने में उन्होंने क्या देखा कि भाई लहणा आगे आए और जाकर गड्ढे में क्या हो गए, कूद गए। उस कीचड़ भरे गड्ढे में जैसे कूटे, बड़े कीचड़ से लथपथ, पर पात्र लिया उन्होंने और जैसे तैसे करके ऊपर आ गए। वो कीचड़ से भरे हुए हैं, पूरे के पूरे कीचड़ से लथपथ हैं, पर कहते हैं कि उसी समय गुरुदेव श्री नानक ने भाई लहणा को गले लगाया और गले लगा के कहा कि आज से तू मेरा क्या है, मेरा अंग है। और यही सिख धर्म में दूसरे गुरु बने, बाद में गुरुदेव नानक के बाद दूसरे उनके जो आने वाले थे, दूसरे गुरु के नाम में वो हुए गुरुदेव अंगद, क्योंकि उनको अपने अंग से लगाया था, अपने गले से लगाया था, इसलिए उनका क्या नाम हुआ, गुरु अंगद साहब। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, और वो चीज है एक शिष्य के महानुभाव की। एक शिष्यत्व का जन्म कैसे होता है और किस तरीके से उसकी गुरु तक की यात्रा होती है। हम नहीं जानते कि परमात्मा कैसा होता है। आपने देखा है किसी ने, बताओ तो सही, भगवान देखे हैं आप में से किसी ने? नहीं देखे ना। हाँ, मंदिर में मूर्तियां देखी होंगी अनेक प्रकार की, परंतु मूर्तियां तो मूर्तियां हैं, वो आपको पहचान थोड़ी ना करवाती है कि परमात्मा है। हमें नहीं पता कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, परंतु एक सत्ता ऐसी है जो जीवित होकर आपको बतलाती कि ये रहा परमात्मा, ये रहा सत्य। परंतु पहचान भी तभी होती है जब आप में शिष्यत्व का जन्म हो। अगर आपके पास शिष्यत्व की आंख नहीं है तो गुरु चाहे लाख कोशिश कर ले, तब भी पता नहीं चलता कि भैया सत्य क्या है। इसलिए आज ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, ये यही हमें बतलाता है, यही हमें सिखाता है कि गुरु होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण क्या है, शिष्य होना है।
आपके जीवन में गुरुता का भाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण कौन सा भाव है? शिष्यत्व का भाव है। जितना ये भाव गहरा होगा, जितना ये विनम्रता का, ये निरहंकारता का, ये शून्यता का भाव आपके भीतर में उतरेगा, आप देखेंगे कि उतना ही आपकी गुरु सत्ता आपके ही भीतर से प्रकट होने लग जाती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि बाहर में यदि आपको कोई गुरु मिले हैं तो उसकी एक ही पहचान होगी कि बाहर में आप मिटने लग जाएंगे। अगर आपकी बाहर की पहचान बरकरार है, ये मेरा नाम है, ये मेरा खानदान है, ये मेरी जाति है, ये मेरा कुल है, ये मेरा वंश है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरी पहचान है, ये मेरा घर द्वार, ये मेरी समाज है। अगर गुरु को करने के बाद भी, मतलब कि गुरु धारण करने के बाद भी यदि आपकी ये सारी व्यर्थ की पहचान बनी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी भी सच्चे शिष्य नहीं बने। शिष्यत्व का मतलब ही यही होता है कि अब आपकी झूठी पहचान गिरने लगी है। अब आपकी व्यर्थ का जो भी कचरा आपने पकड़ा हुआ था वो सारा कचरा क्या होने लगा है? छूटने लगा है। और ये कचरा ही है, आपने गुरु सत्ता को नहीं पहचाना इसीलिए, क्योंकि जब तक महत्वपूर्ण जीवन में नहीं आता ना तब तक गैर महत्वपूर्ण चीज़ें महत्वपूर्ण बनकर बैठी रहती हैं। जब तक आपके जीवन में सत्य नहीं आता तब तक असत्य ही आपको सत्य बनकर भरमाता रहता है। जब तक आपके जीवन में परमात्मा नहीं आता तब तक पैसा ही आपके लिए परमात्मा बन जाता है। ये पदार्थ ही आपको खिलाता रहता है, घुमाता रहता है। तो यहाँ याद रखिए कि गुरु होना ये आपका स्वभाव है, पर इस स्वभाव को तभी आप पहुँच सकते हैं जब आप शिष्य होने को स्वीकार कर लें। और शिष्य होना क्या है? सिंपल सी बात है, शिष्य होने का मतलब है कि आप हैं ही नहीं। जो आप अपने आप को समझे बैठे हैं वो आप हैं ही नहीं। आपकी आज तक की पहचान क्या है? मैं आपसे पूछने वाला हूँ और ये जब तक आपके सामने बोलूँगा तब तक बार बार पूछूंगा, केवल आज नहीं बल्कि आगे भी पूछता रहूँगा। बताइए, इस सवाल के बाद अपनी बात खत्म करूँगा मैं। बोलिए तो सही, आपकी पहचान क्या है? सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा मैं आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं अलाना फलाना, ठीक है ना? सुना हुआ है अप्पा सुब्रमप्पा। चतुर्मास बहुत हो गए आपके यहाँ पे, बहुत साधु संतों को निपटा दिया है आपने, पक्के बीमार लोग हो, जिद्दी। बताओ तो सही, आपका स्वभाव क्या है? क्या है जो आपकी धारणा है अपने बारे में? अपने बारे में धारणा का मतलब है कि आपको वो 24 घंटे याद रहता है कि मैं ये हूँ, तुरंत याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको याद रहता है। तो क्या याद रहता है आपको 24 घंटे? और 24 घंटे ना कहो, ज्यादातर आपको क्या याद रहता है अपने बारे में? फटाफट बताओ। यहाँ के अध्यक्ष साहब आप हो ना, याद रहता है अध्यक्ष? बताओ तो सही। मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ। आपका नाम क्या है बाबा जी? हाँ, संजय धारीवाल। ये याद रहता है या नहीं रहता? फटाक से पूछा मैंने और आपने एकदम बताया मैं संजय धारीवाल हूँ। क्यों? आपका नाम क्या है? शरद। याद रहता है मैं शरद हूँ या मैं आत्मा हूँ? क्या याद रहता है दोनों में से? मैं शिष्य हूँ ये याद रहता है या मैं शरद हूँ ये याद रहता है? दोनों में से आप बताओ, फटाफट बताओ। संसार का क्या मतलब है? हद हो गई ये तो, आप बांट देते चीजों को, यही तो खतरा है। यहाँ चीजें बटी हुई नहीं है। संसार और अध्यात्म जैसी कोई चीज नहीं होती, एक ही चीज है। हाँ, आपका मन है उनको चीजों को बांट देता है, ये आध्यात्मिक है और ये सांसारिक है। क्योंकि मैं दुकान पर बैठता हूँ इसलिए मुझे याद रखना पड़ता है कि मैं शरद हूँ। क्या ये शर्त है कि दुकान पर बैठकर याद रखना ही पड़े कि मैं शरद हूँ? ये कोई शर्त तो नहीं है ना। अरे भैया, अगर ये शर्त हो तो फिर कबीर जैसों को कोई काम नहीं हो सकता दुनिया में। कबीर भी दुकान पर बैठते थे नहीं बैठते थे? हैं, खाओ पीओ सो पूजा, चलो फिर सो परिक्रमा, कबीर दास जी का वचन है ना। तो बताओ क्या याद रहता है 24 घंटे में? अब ये चक्कर क्या है कि बाबा जो लोग सारे मेरे सामने बैठ गए और माता लोग उधर बैठ गई, उनसे पूछ नहीं सकता, मैं बड़ी दूर हो गई ना। अब अगर इनको भी थोड़ा नज़दीक लाना हो तो उधर जाना पड़ेगा मुझे थोड़ा, ताकि दोनों क्या हो जाए, संतुलन हो जाए। पर याद रखिए, आपको याद क्या रहता है 24 घंटे में? ज़्यादातर याद क्या रहता है? जो आपको याद रहता है वैसा आपका जीवन बनता है, इससे ज़्यादा जीवन नहीं होगा आपका। अगर आपको याद रहता है कि मैं शिष्य हूँ तो निश्चित मानिए कि जीवन उसी ढंग से चलना चालू हो जाएगा।
अगर आपको याद रहता है कि मेरा ये नाम है, वो नाम है, ये काम है, ये धाम है, तो गए फिर काम से, फिर वैसा ही जीवन होगा। जो आपकी स्मृति होगी वही आपका जीवन होगा, इसे लिख कर ले लीजिए। जो आपको 24 घंटे याद रहता है वैसा ही आपका जीवन होने वाला है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप याद क्या रखना चाहते हैं। मैं धर्मात्मा हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, गुरु सत्ता मेरे स्वभाव है, मैं परमात्मा भाव हूँ। अगर ये याद रखोगे तो जीवन इसी ढंग से जीवन बनना शुरू हो जाएगा। अगर यही याद रहता मैं सांसारिक हूँ, मैं शरद हूँ, है ना, या मैं संजय हूँ, या मैं ऋषि मुनि हूँ, यही याद रहेगा तो याद रखना कि मैं देह हूँ। जो ये याद रखेगा उसका जीवन सांसारिक ही होगा, संसार के अलावा और कुछ नहीं होगा। संसार का मतलब ही असत्य है, भ्रम है, भ्रम ही होगा। अब आप क्या चाहते हो बताओ? भ्रम चाहते हो? सपनों में जीना चाहते हो ज़्यादा, या सपनों से बाहर निकलना चाहते हो? है सपने सुहाने लड़कपन के, बाहर आ जाओ भैया थोड़ा। तो ये गुरु सत्ता का जो पर्व है, मैं तो यही आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए यही कामना करूँगा कि आपका वो महाभाव प्रकट हो जो आपको शिष्य बनाता है, जो आपको शून्य बनाता है, जो आपको व्यर्थ से हटाता है, सार्थक से जोड़ता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।